हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1C का। ठीक है, रेगुलर वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। आपको सम करना है बट इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। आप सम करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी ऑर्डर में कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट थोड़ा सा इसमें अगर बोल दिया है कि रीअरेंज करना है तो आपको उतना तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे 4/3 है प्लस 3/5 है प्लस -2/3 प्लस -11/5। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखिएगा कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इन दोनों का पेयर बना लीजिए। यानी कि 4/3 प्लस -2/3 प्लस, और यहाँ पे क्या कर लीजिए 3/5 प्लस -11/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेके आप इसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। डिनोमिनेटर सेम है तो आपका एलसीएम भी सेम नंबर वही आ जाएगा। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है, आपका ईजी हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ रहा आप लोगों को। अब क्या करेंगे, जब इसको 4 प्लस और माइनस माइनस 4 प्लस और माइनस माइनस 2/3 प्लस 3 प्लस और माइनस माइनस 11/5। ठीक है, तो यहाँ से 4 में से 2 माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2/3 प्लस, यहाँ पे देखिएगा प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस होता है आपका माइनस। 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 8/5। और यहाँ पे 11 क्या है, ग्रेटर नंबर है, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 15। 3 का टेबल में 15 कितना बार में आएगा, 3 5 जब 15, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 से, प्लस 5 का टेबल में 15 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 8 से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 8 जा कितना हो गया 24, लेकिन माइनस है तो साथ में माइनस भी रखिएगा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या जा रहा है आपका 15। अब इसको थोड़ा सा प्लस माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 प्लस और माइनस माइनस 24/15। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस और माइनस हो जाएगा आपका माइनस। 24 में से 10 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 14। और ये बड़ा है, 24 क्या है, बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, अपॉन नीचे क्या है आपका 15। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया गया है, -8/3 प्लस -1/4 प्लस -11/6 प्लस 3/8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सब में अलग अलग है, बट आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो आप जानते हैं कि इन दोनों को अगर अरेंज कर देंगे तो एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इन दोनों को अगर मैं पेयर बना दूंगा तो इन दोनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा -8/3 प्लस -11/6, इसका एक पेयर हम लोग बना दिए, प्लस -1/4 प्लस 3/8, इसका एक पेयर बना दिए। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। 3 का टेबल में 6 कितना बार में आएगा, 2 बार में, 2 को -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 का टेबल में 6 1 टाइम्स, 1 को -11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा -11, प्लस यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। 4 का टेबल में 8 कितना बार में, 2 टाइम्स, 2 को -1 से मल्टीप्लाई, प्लस 8 का टेबल में 8 1 टाइम्स, 1 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिएगा 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16, प्लस 1 को -11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 11/6, प्लस 2 1 जा 2, यानी कि माइनस भी है तो माइनस का 2, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/8। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, -16 प्लस और माइनस -11/6 प्लस यहाँ पे है आपका -2/3, 2 प्लस 3/8। तो अब देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस। इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 27। 16 ग्रेटर नंबर है, ठीक है, 16 के आगे माइनस का साइन है तो -27/6 प्लस माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस। 3 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 1। ठीक है, 3 ग्रेटर नंबर है, इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे 1 आ गया, 1/8। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, 6 और किसका 8 का,
6 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 24। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। अब देखिएगा 6 का टेबल में 24, 6 4 जब 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे क्या 108 प्लस 8 का टेबल में 24 कितना बार में आएगा 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस। 108 में से जब आप 3 को माइनस कीजिएगा तो 105/24, और 108 क्या है, बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको कैंसिल कर दे तो 3 का टेबल से आप इसको बहुत ईजी तरीके से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा -35/8। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, टोटल इसमें 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, -13/20 प्लस 11/14 प्लस -5/7 प्लस -7/10। तो अब देखिएगा 20 और 10 का एलसीएम आपको लेने में इजी होगा और इन दोनों का एलसीएम लेने में आपको क्या होगा, इजी पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे आपका -13/20 को पेयर, सबसे पहले तो पेयर बना लेंगे। -13/20 प्लस 7/10, ठीक है, प्लस -5/7 प्लस 11/14, इसको पेयर हम लोग बना लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा आप लोगों को। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपका 20। आप डायरेक्ट ले सकते हैं, इसमें अलग से आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 20 का टेबल में 21 टाइम्स 1 को क्या कीजिए -13 से मल्टीप्लाई, प्लस 10 का टेबल में 20 आएगा आपका 2 टाइम्स 2 को 7 से मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों में देखिए 7 और 14 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14। 7 2 जा 14, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -5 से, प्लस 14 1 जा 14, 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब देखिएगा 1 को जब -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 13 प्लस 2 7 जब 14 अपॉन 20 प्लस 2 को -5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -10 प्लस 11/14। ठीक है, अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस। 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1/20 प्लस यहाँ से माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। 11 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/14। अब इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आप एलसीएम ले लीजिए। तो 20 और 14 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 140। ठीक है, आप अलग से ले लीजिएगा एलसीएम इसका। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 140। अब आप क्या कर सकते हैं, 20 का टेबल में 140 कितना बार में आएगा 7 बार में, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 ही होगा। 14 का टेबल में 140 आएगा 10 टाइम्स, ठीक है, 10 बार में। 10 को 1 से 10 को 1 से 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 10। क्लियर हो रहा आप लोगों को। अब 7 और 11 कितना हो जाएगा आपका 17, सॉरी 7 और 10 कितना हो जाएगा 17/140। यह आ गया आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, -6/7 प्लस -5/6 प्लस -4/9 प्लस -15/7। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज कर दें क्या पहले हम लोग। हाँ चलिए, इन दोनों को रीअरेंज कर देते हैं ताकि हम लोग को एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा दोनों का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि -6/7 प्लस -15/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस -5/6 प्लस -4/9। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा 7। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं हम लोग, सिंपल ऐड कर देते हैं। प्लस अब यहां पे देखिएगा 6 और 9 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना 18। 6 का टेबल में 18 कितना बार में 3 बार में, 3 को -5 से मल्टीप्लाई प्लस 9 2 जा 18, 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिएगा -6 प्लस और -15/7 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 3 को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -15 प्लस और -2 4 जा 8/18। तो यहाँ से आ रहा है आपका माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिएगा तो -21/7। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि 15 बड़ा है, इसके आगे का साइन माइनस का है, प्लस
माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिएगा तो 23/18, ठीक है। और यहाँ पे 15 बड़ा है, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है। तो अब आगे चलेंगे हम लोग इसमें। आगे देखिएगा, जब 7 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 126, 126। 7 का टेबल में 126 कितना बार में आएगा, 7 का टेबल में आ जाएगा आपका 7 1 जा 7, 56, 7 8 56, 18 बार में आएगा। 18 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो माइनस का आ जाएगा आपका 378 प्लस, अब 18 का टेबल में ये कितना बार में आ जाएगा, 18 का टेबल में आ जाएगा आपका 7 टाइम्स में, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप किससे, -23 से, तो आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 161, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 378 प्लस और माइनस माइनस 161/126। अब इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। इन दोनों को आपस में ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 539, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेटर नंबर है, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन रहेगा अपॉन 126, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का टेबल से, हाँ 3 का टेबल से इजीली ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पे, और आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को, दोनों ही नंबर जो है वो 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो आप फाइनली इसको कैंसिल कर लीजिएगा। तो इसको फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका -77/18, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।